उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक नया समीकरण बनने वाला है? क्या नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की तरह अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे? जब नीट पेपर लीक देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में डॉक्टरी की पढ़ाई को लेकर आया चंद्रशेखर आजाद का बयान क्या युवाओं को जोड़ने में कामयाब हो पाएगा? दरअसल आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने अपना दरवाजा बड़ा कर दिया है, उसके अंदर कोई भी आ सकता है। मैंने बड़ा दरवाजा लगवाया घर पे कि किसी बड़े नेता को मेरे घर आते हुए ये फील ना हो कि भाई मेरी गाड़ी अंदर नहीं जा रही, मुझे उतर के जाना पड़ रहा है। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश स्थल पर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बनी तो यूपी में सिर्फ 1 रुपए की फीस में डॉक्टर तैयार किए जाएंगे। वकालत और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी और पहले से 12वीं तक सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाएगी। चंद्रशेखर ने युवाओं के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को संगठित अपराध माना जाए और इसके लिए हत्या जैसे मामलों की तरह कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रतियोगी छात्रों के लिए मुफ्त प्रवेश परीक्षाओं और होम सेंटर की व्यवस्था की बात भी रखी है। सियासी जानकारों का मानना है कि दलित और युवा वोट बैंक को साधने की यह रणनीति 2027 की तैयारियों का हिस्सा हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में युवाओं को रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को लेकर कई नए राजनीतिक समूह भी सक्रिय हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं को शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर देश में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। करोड़ों युवाओं को सोशल मीडिया पर जोड़ने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 6 जून को भारत आने का ऐलान किया है। दीपके ने सिर्फ भारत आने का ऐलान नहीं किया, बल्कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आंदोलन का बिगुल भी फूंक दिया है। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद युवाओं की लड़ाई तेज कर रहे समूहों के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनेंगे या फिर अपनी अलग राजनीतिक धुरी तैयार करेंगे? अगर दलित, मुस्लिम और युवा वोटों का नया समीकरण बनता है तो 2027 का चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या यूपी की राजनीति में तीसरी ताकत बनकर उभरने की कोशिश करेंगे? इसका जवाब आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें।